नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ द्रौपदी की 5 गलतियाँ और मच गया महाभारत का रहस्य। तो दोस्तों, जानने के लिए धार्मिक ज्ञान जीरो टू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। उन्होंने तो सिर्फ कृष्णा वो ही समझ सकते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी। मित्र ही मित्र को समझ सकता है। आज हम आपको द्रौपदी की ये 5 गलतियाँ बताना चाहते हैं जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। यदि द्रौपदी ये गलतियाँ नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, द्रौपदी कर्ण और चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात यह कि कर्ण को स्वीकार की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना दिया, और दूसरा यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह अवमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। अर्जुन ने स्वीकार की प्रतिज्ञा को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वीकार के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार किया था। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्य विशेष की समम दुर्योधन को कहा था। अंधे का पुत्र भी अंधा, बस यही बात दुर्योधन के लिए दिल में तीर की तरह धंस गई थी। यही कारण था कि धूतकीड़ा में उनके शकुनी के साथ मिलकर माँ पांडवों को द्रौपदी को दवा पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। धूतकीड़ा यदि जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। तब अपनी चिरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हैं तो दिकदार है। तुम्हें द्रौपदी ने 5 पांडवों से कहा कि मेरे केस पर अब तक खुले रहेगी जब तक कि दुर्योधन के खून से ही नहीं धोए नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने स्त्री की नहीं था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगी। चिरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यदि बात द्रौपदी को जेठ पहुंच गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए शक्ति रहती थी। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से तो रोक दिया, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुड़कर 5 चोटियों रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना
चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपना को सहना रहता। इस अपमान का बदला जरथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। तो यह थे द्रौपदी की महाभारत को रोचने के खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी का उपरोक्त के अलावा और भी कुछ योगदान रहा है। इसमें से ऐसे कोई कार्य है जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के दबा के ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो डालते रहते हैं हम, ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लीजिए जल्दी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की तरह, तब तक अपना ध्यान रखना।